हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। आज हम हमारी सीरीज़ जो चल रही है सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग की, उसका डे 5 है। डे 5 की आज जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ अगर इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ हीलिंग तो प्लीज़ डे 1 से ही स्टार्ट करिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत मैजिकल मिलेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर 21 डेज़ आपने इसको अच्छे से फॉलो किया, डेडिकेटेडली फॉलो किया, तो आपकी लाइफ चेंज होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। देखो, जैसे बोलते हैं ना कि हम दूसरों के अंदर कमियां निकालते हैं, हम दूसरों की कंप्लेन करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम हील हो गए। हम हील हो गए का क्या मतलब है? जब हम अंदर से क्लीन हो गए, जब हमारे अंदर किसी के लिए कोई खराबी नहीं है, किसी के लिए कोई कंप्लेंट्स नहीं है, किसी के लिए कोई हीन भावना नहीं है, तो क्या होता है, सामने वाले का नेचर अपने आप चेंज होने लग जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बोलने की बात अलग होती है, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है वो ही समझ सकता है। लेकिन ये चीज़ मैं इसके लिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है। और जब तक हमारे ऊपर ऐसे है ना कि जब तक पत्थर के ऊपर है ना हथौड़ा नहीं पड़ता है ना, तब तक वो हीरा उसमें से निकलता नहीं है, हीरा नहीं बन पाता है। वो उसके ऊपर बहुत हथौड़े मारे जाते हैं, तब जाके वो हीरे की शेप लेता है, हीरा बन जाता है। ठीक है, तो वैसा ही है कि अगर हम मतलब हमारे अगर गुणों को हमें देखना है, फॉर एग्जांपल हम अच्छे से खा रहे पी रहे हैं, मस्ती मतलब अच्छे उसमें है, हमारी रिलैक्स्ड लाइफ है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो हमें कुछ सिखा के जाती है। ठीक है, हमारे गुणों का हमें तभी पता चलता है जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप में बहुत सहन शक्ति है, आपको पता है, ठीक है, लेकिन कोई सिचुएशन आएगी तभी तो आपकी सहन शक्ति वाला जो गुण है वो सामने वाले को खुद को आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति है, इसके लिए मैं उस चीज़ को, उस सिचुएशन को अच्छे से टॉलरेट कर पाया, सहन कर पाया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम सिचुएशन से लड़ना सीख जाते हैं ना, तो हमारे गुणों का पता चलता है हमें कि हमारे अंदर तो कितने गुण हैं, क्योंकि ये एक हमारा गुण ही है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम लड़ाई भी कर सकते हैं, मारी भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को सहन करना का मतलब ये गलत वे में नहीं है कि सहन करते रहो, सामने वाले को कुछ मत बोलो, ऐसा नहीं है। लेकिन सहन शक्ति का मतलब क्या है कि जिस समय हमें सहन करना है, सहन करने का मतलब ये नहीं कि सहन करो, सहन करने का मतलब है कि उस सिचुएशन को हैंडल आप कैसे कर सकते हो, वो हमें आ जाता है। हमें एक कला आ जाती है कि हमें हमारी लाइफ को जीना कैसे है, हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। क्या हम हाइपर हो जाएंगे, क्या फिर उस सिचुएशन में एकदम सुसाइड करने की कोशिश करेंगे, अपने आप का आपा ही नहीं रहेगा अपने ऊपर, ये सब करेंगे, या फिर हम उसको शांति से बैठ के समझ के उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो वो चीज़ हमको आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जब हम सेल्फ हील होने लग जाते हैं, खुद हील होने लग जाते हैं, तब आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास के लोग, आसपास का जो भी आपकी सिचुएशन है वो अपने आप ठीक होने लग जाती है। लेकिन क्या होता है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। दो लोग जब लड़ाई कर रहे होते हैं ना, तब हम ऐसे समझ लो, दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। चाहे सामने वाला हमें कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी बुरी बात बोल रहा हो, हमको बुरा लग रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर हमको बुरा लग रहा है तो इसका मतलब हम एक्शन का रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एनर्जी का खेल होता है। ऐसा नहीं है कि आप सामने से बोलोगे तभी आप दोनों का इक्वल वो इम्पोर्टेंस रहेगा बोलने का। अगर आप सामने वाले को बोल नहीं रहे हो लेकिन मन मन में सोच रहे हो उसके बारे में बुरा, तो भी उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे पड़ रहा है और आप दोनों की एनर्जी जो है वो ख़राब हो रही है। और इस वजह से जो आप दोनों का वाइब्रेशन है वो ख़राब होने की वजह से आपके रिश्ते में खराबी आ रही है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सेल्फ हीलिंग से हम सीखते हैं। तो डे 4 में मैंने ये बताया था कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और महसूस करना है कि
यूनिवर्स की लाइट, भगवान की लाइट आपके अंदर जा रही है और आपके सारे बॉडी पार्ट्स को हील कर रही है। और स्पेसिफिकली आप उस बॉडी पार्ट पे भी फोकस कर सकते हैं जो आपका अनहील्ड है, मतलब अनहेल्दी है, सॉरी। ठीक है, तो आज हमारी डे 5 है। डे 5 की एक्टिविटी जो आपको बोला था 4 डे की एक्टिविटी है, वो 21 डेज तक जाएगी। ठीक है, 5th डे में आपको वाटर अफर्मेशन करना है। ठीक है, खुद के लिए। ठीक है, वाटर अफर्म करके पीना है दिन में 3 टाइम्स, एटलीस्ट सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले तो ज़रूर आपको 2 टाइम तो पक्का ही करना है। और इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन 2 टाइम आप फिक्स रखो कि ये 2 टाइम तो मुझे करना ही करना है। रात को सोने से तुरंत पहले और सुबह उठते ही तुरंत पानी पीना है और अफर्म करके पीना है। अभी अफर्म क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको अफर्म करना है आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। ठीक है, इसके साथ में आपको ये अफर्मेशन भी बोलना है, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। आपको 2 अफर्मेशन बोलनी है पानी के साथ रोज़। एक तो हेल्थ के लिए मैं इसके लिए बता रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी छोटी से छोटी बीमारी है या कुछ भी मतलब मेंटली भी कुछ है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। कम्प्लीटली हेल्दी में सब आ जाएगा, फिजिकल भी आ जाएगा, मेंटल भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं तो वो उस चीज़ में भी काम करेगा। ठीक है, तो आप ये अफर्म करोगे और दूसरा बोलोगे आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। ये 2 चीज़ पानी को अफर्म करके, 2 अफर्मेशंस पानी को अफर्म करके बोलिए। और पूरे दिन में भी आप ये जो आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली वाली जो चीज़ है, मतलब अफर्मेशन है, वो आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो। पानी के साथ याद रखो। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप अलार्म भी सेट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बार पानी के साथ अफर्म करके पीना है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी आपको पता है कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारी हीलिंग के लिए। पानी बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है किसी भी हीलिंग के लिए, कुछ भी हो। अगर हमारे फैमिली में कोई अनहेल्दी भी है, अगर हम उसको पानी अफर्म करके पीते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको दवाइयों से ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो आप 100% काम करता है। तो आप ये करिए। ये एक्टिविटी भी आपकी डे 21 तक जाएगी। ओके, डीप ब्रीदिंग वाली, और जो लाइट आती है आपके अंदर। अभी आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब वो लाइट आती है आपके अंदर तो आप महसूस कर सकते हैं, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तब आप महसूस कर सकते हैं कि जो नेगेटिविटी है मेरे अंदर की या नेगेटिव थॉट्स हैं मेरे अंदर के, वो सब बाहर जा रहे हैं जब मैं एक्सेल कर रहा हूँ। और इनहेल कर रहा हूँ तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट मेरे अंदर जा रहा है। ठीक है, और जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी, हमारा गंदापन, हमारा कंप्लेनिंग मोड, हमारा ब्लेम करने का एक हमारा तरीका, सब कुछ जो बुरी चीज़ें हैं, हमारे जो अवगुण हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप जब ये महसूस करोगे तो धीरे धीरे आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती चली जाएगी। आप ये कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो ये महसूस करके करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और दूसरी चीज़, जब आप लाइट को महसूस करते हो तब आप एक काम और कर सकते हो। जब लाइट आती है आपके अंदर, भगवान की लाइट, तो जिस इंसान के साथ अगर आपका रिलेशन ख़राब है तो आपके अंदर वो लाइट आई और आपने किसी और को दी। अगर किसी और के साथ आपका रिलेशन ख़राब है तो आप ये करोगे कि आपके अंदर वो लाइट आ रही है। आपके अगर सारे रिलेशन अच्छे हैं तब तो कोई बात नहीं है, आप मत करिए तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके कोई भी रिलेशन आपका ख़राब है तो आप ये करिए कि भगवान की लाइट जो है वो आपके अंदर आ रही है और आपकी लाइट उस इंसान के अंदर जा रही है जिस इंसान से आप रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो। ठीक है, आप इतनी सी एक्टिविटी को, इसको और एडिशन कर लीजिए। वाटर अफर्मेशन में 5 मिनट लगती है, सिर्फ पानी पीते पीते अपन को बोलना है। और हाँ, कितनी बार बोलना है? 7 टाइम्स बोलना है मिनिमम। 11 टाइम्स भी बोल सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है तो 21 टाइम्स भी बोल सकते हैं। फिर उसको अफर्म करके आराम से उसको पी लीजिए और सोचिए कि हाँ, मैं सच में अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ। इस तरीके से सोच के वो चीज़ करिए। ओके, थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ ये सीरीज़ फॉलो करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको फॉलो करके कैसा फील हो रहा है, आपको रिलैक्स फील हो रहा है क्या, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं क्या, आपको अच्छी नींद आ रही है क्या, सब कुछ आप मुझे बताइए। अच्छे से कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और फॉलो कीजिए प्लीज़।
इसमें कोई भी किसी चीज़ का कुछ आपको मतलब आपकी तरफ से कुछ नहीं एफर्ट्स लग रहे हैं। आपको अपनी डे टू डे लाइफ में 5-5 मिनट की ये जो एक्टिविटीज़ है ये करने से बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप इतने प्योर हो जाओगे, इतने पॉजिटिव हो जाओगे कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आप इतना चेंज कैसे हो रहा है मेरे आसपास का एनवायरनमेंट। आप इतने चौकन्ने रह जाओगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। सो बाय एवरीवन।